Hello everyone, welcome back to the channel Fearless Maths. If you are new to the channel, don't forget to subscribe to the Fearless Maths and press the bell icon so you never miss our chapter wise MCQ, PYQ, smart tricks and board exam strategies. In today's video, we are going to solve the previous year MCQ question from chapter 8, Introduction to Trigonometry. Introduction to Trigonometry is one of the most important and scoring chapter in class 10 board exam. This chapter focus on trigonometrical ratio, important identities, complementary angles and the values of the trigonometric ratio at standard angle. Once you understand this concept, you can solve most MCQ in just a few seconds. So if you are preparing for the CBSE board exam 2027, this video is for you. Without wasting any more time, let's begin chapter 8, Introduction to Trigonometry. Before we begin solving the previous year MCQ, let quickly revise all the important formulas and concepts that we will use throughout this chapter. The first is fundamental ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. ठीक है, तो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग का सबसे पहले क्या गिवन है, साइन ए. ठीक है, मींस हम लोग के पास अगर हम लोग के पास एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, अगर हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री के अपोजिट, पहले हम लोग को ये समझना है कि 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है. ठीक है, एंड इफ कोई भी एंगल हम लोग को गिवन है, मींस हम लोग अगर इसको एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल ए अगर हम लोग इसको कंसीडर करें तो इसका अपोजिट ऑलवेज क्या होगा, हम लोग का परपेंडिकुलर होगा. एंड अगर इसको हम लोग एंगल बी कंसीडर कर रहे हैं तो इसका अपोजिट हम लोग का ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. एंड जब अगर ए एंगल को कंसीडर करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये वाला जो होगा ये बेस हो जाएगा. एंड जब ये एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये बेस हो जाएगा. ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम लोग को इसी से हम लोग को कंफ्यूज करता है थोड़ा सा क्वेश्चन में, जब हम लोग को बोर्ड्स टाइम में जब हम लोग को क्वेश्चन देता है तो ये थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये वाला एंगल गिवन हो गया तो हम लोग को साइन थीटा, अगर साइन बी अगर कंसीडर करना है तो ये साइड बाय हाइपोटेनस कंसीडर करना होगा. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पहले हम लोग फॉर्मूला को समझते हैं. तो हम लोग के पास क्या गिवन है कि अगर साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस अब हम लोग क्या कंसीडर किए होंगे, यहाँ पे हम लोग के पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के अपोजिट हम लोग का क्या हो जाता है, ये हम लोग का हाइपोटेनस हो गया. एंड ये हम लोग का अगर एंगल ए इसको कंसीडर किए हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाए. ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हम लोग का क्या होता है, साइन ए. ठीक है, तो ये रेशियो हम लोग को समझ में आया, साइन ए हम लोग का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. देन कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस. ठीक है, अगर हम लोग ये ए एंगल कंसीडर किए तो बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग का क्या है, tan ए. tan ए हम लोग का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. ठीक है, दिस साइड बाय दिस साइड, इफ हम लोग ये एंगल को कंसीडर करें. ठीक है, सेम अगर ये एंगल को कंसीडर करेंगे तो सब कुछ हम लोग का चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर एंड बेस हम लोग का चेंज हो जाएगा. हाइपोटेनस ऑलवेज 90 डिग्री के अपोजिट रहता है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग के पास क्या है, कोसेक ए. कोसेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर. ठीक है, अपोजिट ऑफ साइन ए. यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, कोसेक हम लोग का क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर. देन सेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस, अपोजिट ऑफ कॉस ए. एंड कॉट ए बेस बाय परपेंडिकुलर विच इज अपोजिट बाय टैन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल रिलेशंस. रेसिप्रोकल रिलेशन, अब हम लोग का कोसेक ए जो होता है वो क्या होता है, 1 बाई साइन है. ठीक है, मीन्स हम लोग का साइन और कोसेक जो है वो रेसिप्रोकल टू ईच अदर. देन सेक ए हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए. कॉट ए हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 बाई टैन ए. एंड टैन ए क्या होता है हम लोग का, साइन ए बाई कॉस ए. ठीक है, एंड हम लोग का यहाँ पे कौन कौन सा रेसिप्रोकल है, कोसेक और साइन रेसिप्रोकल है, सेक और कॉस रेसिप्रोकल है, कॉट और टैन रेसिप्रोकल. एंड देन अब हम लोग का टैन ए हम लोग का क्या होता है, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस. ठीक है, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है अगेन रेसिप्रोकल रिलेशंस. ठीक है, ये हम लोग का बहुत यूज होता है क्वेश्चन में, ये याद होना चाहिए. ठीक है, ऑल द फॉर्मूलाज हम लोग को क्या करना है, लर्न करना है. नहीं तो बहुत हम लोग का क्वेश्चन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे वो हम लोग का प्रॉब्लम हो जाता है. तो फॉर्मूलाज ये सब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये डायरेक्ट अगर इससे क्वेश्चन आए तो हम लोग को ये सब हम लोग को फॉर्मूला की वजह से क्वेश्चन हम लोग का रॉन्ग नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फॉर्मूलाज को पहले लर्न करना होगा. नाउ द नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एंगल वैल्यूज. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे हम लोग का. ठीक है, तो ये टेबल्स हम लोग को लर्न होना ही चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंगल वैल्यू में हम लोग का क्या है, साइन जीरो हम लोग का क्या होता है, साइन 0 डिग्री का हम लोग का वैल्यू होता है 0. देन साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2. साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2. साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2. एंड साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1.
ठीक है। तो हम लोग इसको लर्न करने का एक प्रोसेस भी है, हम लोग कैसे इसको लर्न कर सकते हैं। तो साइन जीरो हम लोग का यहाँ पे दिया है, तो अब हम लोग इसको कैसे कंसिडर करते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं एवरी चीज हम लोग सबको को डिनोमिनेटर एंड रूट, डिनोमिनेटर को 4 रखते हैं एंड रूट को यहाँ पे मेंशन करते हैं रूट 0/4। ठीक है। तो 0 डिग्री अगर हम लोग डिटरमाइन करें तो 0/4, देन 30 डिग्री डिटरमाइन करें तो 1/4 का रूट। ठीक है। देन 45 डिग्री डिटरमाइन करें तो 2/4 का रूट। देन अगर हम लोग 60 डिग्री डिटरमाइन करें तो 3/4 का रूट। एंड देन हम लोग 90 डिग्री डिटरमाइन करें तो 4/4 का रूट। तो यही हम लोग को हो जाएगा 0/4 का रूट 0, 1/4 का रूट हम लोग का 1/2, 2/4 का रूट हम लोग करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, तो 1/√2। देन हम लोग का रूट 3/4 करेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा एंड 4 हम लोग का रूट से बाहर चल जाएगा मीन्स 2, तो √3/2। एंड देन हम लोग का 4/4 विच इज 1 एंड 1 का रूट हम लोग क्या होता है 1 होता है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन का वैल्यूज को याद कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट हम लोग के पास ये तरीका होता है जिससे हम लोग का साइन का वैल्यूज इजीली लर्न हो जाता है। एंड जब साइन का वैल्यू इजीली लर्न हो जाता है उसके बाद कॉस और इसमें हम लोग का प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है। क्यों नहीं आता है, सिंपली अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या फॉर्मेट में गिवन। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ये हम लोग का क्या गिवन है, अगर साइन 90 था तो साइन 90 का अब साइन 90 अब यहाँ से क्या चलेगा, जो साइन का टेबल था यहाँ पे 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, एंड जस्ट ये अपोजिट हो जाता है। मीन्स ये 1 हम लोग का ये साइन कॉस 0 में आ जाएगा, 1/2 जो है वो 60 में आ जाएगा। देन ये हम लोग का 45 में रहेगा एंड 60 हम लोग का ये 30 में आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग का एक कॉस का वैल्यूज बन जाता है। ठीक है। एंड इसमें हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है जो याद रखना है, वो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग का। ठीक है। मीन्स साइन जो है साइन 45 का वैल्यू भी 1/2 होता है एंड कॉस 45 का वैल्यू भी 1/2 होता है। ठीक है। मीन्स अगर हम लोग क्वेश्चन में पूछा जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो अब हम लोग उस समय क्या करेंगे, तो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग से पूछ दिया जाए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बोल रहा है और थीटा का वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, उस समय हम लोग ये लिखेंगे कि साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 होता है। ठीक है। तो साइन 45 कॉस 45 के इक्वल होता है, तो हम लोग उसमें हम लोग वैल्यूज लिख देंगे 45 डिग्री। ठीक है। तो ऐसे हम लोग को क्वेश्चन पूछता है। या फिर नेक्स्ट अब हम लोग को यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि ये वाला जो वैल्यू cos 30 का वैल्यू और sin 60 का वैल्यू सेम है। ठीक है। cos 30 एंड sin 60 का वैल्यू सेम है। देन sin 30 और cos 60 का वैल्यू सेम है। cos 0 एंड sin 90 का वैल्यू सेम है एंड sin 0 एंड cos 90 का वैल्यू सेम होता है। ठीक है। तो ये हम लोग को क्रॉसली हम लोग ऐसे बन रहा है, बट हम लोग का सिमिलर एक ही लाइन पे हम लोग कौन सा बन रहा है 45 एंड 45। ठीक है। तो थीटा अगर हम लोग को अगर मेंशन किया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मींस वहां पे दोनों में थीटा का वैल्यू एक ही आ सकता है, तो एक जब वैल्यू आ सकता है तो इसीलिए 45। अगर हम लोग को मेंशन किया कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, तब हम लोग का कुछ भी हो सकता है, साइन ए का वैल्यू 0 भी हो सकता है और कॉस का बी का वैल्यू हम लोग का 90 भी हो सकता है। ठीक है। तो वो सब हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग को टेबल से हम लोग उसको क्या क्या रिलेशन बना सकते हैं, क्या क्या चेक कर सकते हैं, वो हम लोग को डिटरमाइन करना। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग का टैन का वैल्यू, तो टैन का वैल्यू हम लोग सिंपली कैसे निकालेंगे, साइन टैन क्या होता है साइन बाई कॉस। ठीक है। तो साइन बाई कॉस 0/1 इज इक्वल टू 0, देन 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा 1/√3। देन अब हम लोग का क्या 45 में क्या हो जाएगा 1, देन हम लोग का 60 में क्या हो जाएगा √3 एंड 90 में हम लोग का क्या हो जाएगा 1/0। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एनीथिंग अगर हम लोग का डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर दिया, वो न्यूमरेटर में अगर कोई भी नंबर दिया है, मीन्स हम लोग वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं, न्यूमरेटर में कोई भी नंबर दिया एंड डिनोमिनेटर में अब अगर 0 मेंशन कर दिया है, तो हम लोग का इसका वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। मीन्स अभी तक मैथ्स के टर्म में इसका वैल्यू को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हम लोग का डिनोमिनेटर में 0 होगा तो उसका आंसर में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, नॉट डिफाइन। ठीक है। तो ये हम लोग का नॉट डिफाइन होता है। ठीक है। तो हम लोग का tan 90 जो है वो नॉट डिफाइन, उसका कोई वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग का क्या होता है 0 आता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना है। ठीक है। कैसे लर्न करेंगे, अब नेक्स्ट अब हम लोग को पता है कि सेक कोसेक एंड कॉट, वो क्या सेक अगर हम लोग कोसेक देखें तो कोसेक हम लोग का क्या साइन का अपोजिट होता है कोसेक। ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कोसेक का अगर निकालना होगा तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है। रेसिप्रोकल कर देंगे मींस अगर ये क्या है साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0/1, साइन 0 का वैल्यू क्या, अगर इसको फ्रैक्शनल टर्म में लिखेंगे 0/1, तो कोसेक का वैल्यू हो जाएगा 1/0। 1/0 हम लोग क्या होता है नॉट डिफाइन, तो कोसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे ही अब हम लोग को क्या करना है, ऐसे ही हम लोग सारा वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। कोसेक 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये कोसेक 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे मींस 2 हो जाएगा। ठीक है। कोसेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, मींस हम लोग सबको रेसिप्रोकल करते चले जाना है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम लोग के पास 3 है। ठीक है। फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है। तो ये हम लोग का 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। ठीक है। बट हम लोग इससे बहुत सारे रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स मीन्स हम लोग के पास क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करें कि ये हम लोग के पास क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो हम लोग साइन स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। देन हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही हम लोग इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर हम लोग चेंज करके हम लोग बहुत सारा रिजल्ट्स बनाते हैं। ठीक है। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी हम लोग इसको रिजल्ट बना सकते हैं। मीन्स ये क्या है, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, ठीक है, और 1 प्लस कॉस। ठीक है। हम लोग इसको मेंशन कर रहे हैं 1 माइनस कॉस एंड 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर ए हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारा रिजल्ट हम लोग का निकलता है। तो ये रिजल्ट हम लोग को फर्दरली अगर हम लोग इसको सॉल्व करते रहे तो बहुत सारा रिजल्ट होगा। ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आप लोगों को कंसीडर करना है अपने से। ठीक है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड स्विच करके एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करना, बहुत सारा रिजल्ट को कंसीडर कर लेना। अगर हम लोग ये रिजल्ट सब हम लोग कंसीडर कर लेंगे ना, तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन, अभी हम लोग को डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछेगा 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए को हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए को हम लोग मेंशन कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। ठीक है। तो ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कभी कभी हम लोग को रिजल्ट से आंसर आ जाता है, बट अगर हम लोग को रिजल्ट्स नहीं पता होगा तो हम लोग का आंसर्स में प्रॉब्लम आता है। ठीक है। तो इसीलिए इसका सारा रिजल्ट्स आप लोग खुद से ट्राई करें निकालने का। ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम लोग सारा रिजल्ट्स को हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में हम लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पीडीएफ पहले आप लोग ये कीजिए, सारे रिजल्ट्स को निकालने का ट्राई कीजिए, कैसे कैसे निकल सकता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम लोग शिफ्ट करेंगे एंड देन हम लोग एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा के हम लोग बहुत सारा रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये ट्राई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कौन सा है, ये। ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो इसको हम लोग मेंशन करना है, इसको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशंस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन में हम लोग के पास क्या है, साइन 90 माइनस थीटा हम लोग क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा हम लोग क्या होगा, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा हम लोग का क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा हम लोग का क्या होगा, सेक थीटा होगा। ठीक है। हम लोग ये वाला फॉर्मूलाज कैसे यूज करना है ना, क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन हम लोग का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है। हम लोग को याद रखना है। ठीक है। तो जितना फॉर्मूलाज था हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड ये सब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इन फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये सब फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर आप लोग ये फॉर्मूलाज को अभी तक अगर सिर्फ देख रहे हैं तो उसको लर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको लर्न करें एंड देन क्वेश्चंस की तरफ आप लोग बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूलाज हम लोग रिवाइज कर लिए एंड नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। Now the first question is given that sin theta is equals to a by b, then the cos theta is equals to। ठीक है। हम लोग को क्या गिवन है, sin थीटा हम लोग को गिवन है। अब हम लोग को क्या चाहिए, cos थीटा का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, हम लोग का पहले रेशियो जो हम लोग फर्स्ट रेशियो वाला जो हम लोग किए थे कि sin थीटा हम लोग का क्या हो गया, sin थीटा इज इक्वल्स टू a by b। मीन्स हम लोग का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हम लोग का क्या हो जाएगा, a by b हो जाएगा। मीन्स परपेंडिकुलर हम लोग क्या कंसीडर कर लिए, a कंसीडर कर लिए एंड हाइपोटेनस हम लोग क्या कंसीडर कर लिए, b कंसीडर कर लिए। नाउ पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को बेस फाइंड करना है। कॉस थीटा निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बेस बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो गिवन है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है।
तो बेस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बेस हम लोग का क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो बेस स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो बेस हम लोग का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर को हम लोग रिमूव करेंगे तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब बेस हम लोग का आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड हाइपोटेनस हम लोग के पास क्या था, बी था, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से और भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर हम लोग को आंसर की तरफ जाना हो तो हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं। सिंपली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा में हम लोग का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है एंड कॉस थीटा में क्या होता है हम लोग के पास, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो विदाउट सॉल्विंग हम लोग को ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर क्या होगा हम लोग का, कॉस थीटा का डिनोमिनेटर हम लोग का बी ही होना चाहिए। ठीक है, कॉस थीटा का डिनोमिनेटर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया, डिनोमिनेटर बी आ गया, तो डिनोमिनेटर हम लोग को बी ही आना चाहिए। तो अब हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, डिनोमिनेटर बी किसमें, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, तो ऑप्शन सी ही बचा बी। तो हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन सी को टिक कर सकते थे। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छा से पता है कि दोनों में हम लोग का क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, साइन थीटा का बेस में भी साइन थीटा का डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस, कॉस थीटा का डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस, तो साइन थीटा का डिनोमिनेटर एंड कॉस थीटा का डिनोमिनेटर सेम होगा अनटिल अनलेस हम लोग का कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग को कट नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो मींस हम लोग का ये तीनों तो हो ही नहीं सकता, तो हम लोग के पास ऑप्शन सी ही बचता है। तो ऐसे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे और विद इन सेकेंड्स हम लोग का ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं हाइपोटेनस हाइपोटेनस सेम, हम लोग इसको टिक मार देते। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग का बोर्ड एग्जाम में ये सब कॉन्सेप्ट भी हम लोग का ट्रीट करता है, अदरवाइज हम लोग को ये बनाने में हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को साथ ही साथ प्रैक्टिस के साथ अगर हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो ही हम लोग का ये आंसर हम लोग मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग को पूरा सॉल्यूशन बनाना होगा विद द बेसिक, जैसे हम लोग बेसिकली हम लोग बनाते हैं वैसे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Now the next question is if cos A is equals to 4/5 then the value of tan A। ठीक है, अब हम लोग को क्या गिवन है, cos A गिवन है, वैल्यू ऑफ tan A हम लोग को चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग वही डिटरमाइन कर सकते हैं, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। tan A हम लोग का क्या होता है, tan A हम लोग का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस इसका जो न्यूमरेटर होगा इसका डिनोमिनेटर भी हम लोग का सेम होगा। ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर और tan a का डिनोमिनेटर सेम होना, न्यूमरेटर हम लोग का क्या 4 है, डिनोमिनेटर tan का क्या है हम लोग का, क्या होना चाहिए हम लोग का 4 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 4 हम लोग का किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मींस ऑप्शन बी हम लोग का यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, बट हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्व वही करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, तो बेस बाय हाइपोटेनस 4/5, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लिए, इसको हम लोग बेस कंसीडर कर लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया बेस एंड ये हम लोग के पास हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, बेस हो गया, ये हम लोग का हाइपोटेनस हो गया। ना अब हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज होना, अगर हम लोग के पास हाइपोटेनस 5 है और परपेंडिकुलर और बेस दोनों में कोई एक में भी अगर 4 या फिर 3 गिवन है, तो अगर 3 गिवन है तो दूसरा वाला 4 हो जाएगा, अगर 4 गिवन है तो दूसरा वाला 3 हो जाएगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, और भी बहुत सारा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, वो याद रखना। ऑलवेज सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे 5 हाइपोटेनस फिक्स है, देन 3 और 4 में से बेस और परपेंडिकुलर में कोई एक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का बेस गिवन है, क्या गिवन है हम लोग का, बेस हम लोग को 4 गिवन है, तो हम लोग का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो tan है हम लोग का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज 3/4 विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे हम लोग ऐसे डायरेक्टली भी हम लोग इसको चेक कर सकते थे, डायरेक्टली हम लोग कैसे गए, कॉस का जो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ था कि cos a का जो हम लोग का न्यूमरेटर होगा tan a का वो हम लोग का डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर को ऑप्शन बी को हम लोग यहाँ पे टिक कर सकते थे डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is if 2 sin a is equals to 1 then the value of tan a plus cot a is। ठीक है, तो हम लोग को क्या गिवन है, 2 sin a का वैल्यू हम लोग को 1 गिवन है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, tan a plus cot a का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम लोग को क्या गिवन है, 2 sin a का वैल्यू गिवन है, तो sin a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 एंड sin a का वैल्यू 1/2 कब होता है, sin 30 डिग्री पे, तो a का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हम लोग का 1/2 कब होता है, साइन का वैल्यू 1/2 साइन 30 डिग्री पे होता है, तो साइन 30 डिग्री साइन ए इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो ए का वैल्यू अब हम लोग का क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ना अब हम लोग tan a मींस tan 30, cot a मींस cot 30, तो tan 30 प्लस cot 30 हम लोग क्या हो जाएगा,
tan 30 हम लोग का हो गया 1/√3, cot 30, cot हम लोग का क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot 30 हम लोग क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/√3 प्लस √3 हम लोग क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग इसका एलसीएम लिए, ठीक है, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या हो गया, सॉरी √3 और 1 का एलसीएम क्या हो गया, √3 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे 1 एज इट इज हो जाएगा, एंड यहाँ पे 1 था तो 1√3 से √3 होता है, तो √3 इंटू √3 विच इज 3, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो गया 3 + 1/√3, तो 4/√3 विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is given that sin 2a is equals to √3/2, then the value of sin 3a is, ठीक है। तो हम लोग को क्या गिवन है, sin 2a का वैल्यू हम लोग को गिवन है, sin 3 का वैल्यू चाहिए, तो सिंपली हम लोग का प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है सिंपली, तो sin 2a का वैल्यू √3/2 हो गया, तो sin 2a, अब √3/2 sin का वैल्यू कब होता है, sin 60 डिग्री पे होता है, तो 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, तो a का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 60/2 विच इज 30 डिग्री, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या फाइंड करना, sin 3a का वैल्यू फाइंड करना, sin 3a मीन sin 3 इंटू 30 विच इज sin 90, तो sin 90 का वैल्यू हम लोग का क्या होता है 1 होता है, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the value of 1/2 tan square 45 minus cos square 60। तो अब हम लोग को डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना है, tan square 45 हम लोग का क्या होता है, तो tan 45 इज 1, तो 1 का स्क्वायर विच इज 1। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो वही वैल्यूज हम लोग को डायरेक्टली याद होना चाहिए, तब ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग का बन जाए, ठीक है। तो हम लोग वही मेंशन किए, tan 1/2 tan square 45 क्या हो गया 1/2 इंटू 1, एंड cos स्क्वायर 45 क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/4 एलसीएम हो गया 4, 2 माइनस 1 विच इज 1/4 इज माई आंसर, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन sin a is equals to 1/3 the value of cot a is, ठीक है। तो अब हम लोग को सिंपली ये सब क्वेश्चन हम लोग पहले स्टार्टिंग में हम लोग बना चुके हैं, sin a का वैल्यू हम लोग को गिवन है, cot a का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो साइन, अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अब हम लोग का क्या हो सकता है कि साइन ए का वैल्यू 1/3 है, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है हम लोग के पास बेस बाय परपेंडिकुलर, मींस हम लोग का जो बेस बाय परपेंडिकुलर मींस हम लोग का क्या हो सकता है, हम लोग का डिनोमिनेटर में हम लोग का 1 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग यही कंसीडर कर लेंगे डिनोमिनेटर में 1 है, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर के बराबर है, तो इसका न्यूमरेटर में अगर 1 है तो इसका डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए, तो 1 हम लोग का डिनोमिनेटर किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो हम लोग का कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बी एंड डी हो सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व, अगर दो ऑप्शन हम लोग का मैच करेगा, सिंपली एक ऑप्शन मैच करता तो हम लोग टिक करते और उसी वही हम लोग का करेक्ट आंसर होता, बट हम लोग का यहाँ पे दो ऑप्शन हम लोग का ये कंडीशन को मैच कर, तो इसका मीन्स हम लोग को सॉल्व करना होगा ना। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1/3, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस 3 ना, अगर ये 1 है ये 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को फाइंड करेंगे, बेस हम लोग का क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2√2 हम लोग का बेस है, कैसे हो जाएगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनस हम लोग का 3 गिवन है, तो 3 का स्क्वायर हम लोग का 9, एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो 9 माइनस 1 इज 8 ना। अब हम लोग का बी स्क्वायर का वैल्यू 8 आया, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा √8, √8 हम लोग का क्या होता है 2√2 होता है, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 2 इंटू 2 जो पेयर है वो रूट के बाहर आ जाएगा, एंड बचेगा क्या, रूट के अंदर में 2 बचेगा, तो ये हो गया हम लोग का 2√2, तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम लोग का ये आइडेंटिटीज रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आइडेंटिटीज कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर a हम लोग का क्या होता है, 1 प्लस tan हम लोग का होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम लोग का क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हम लोग को याद होना चाहिए, डायरेक्टली बन जाएगा, तो हम लोग का 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो गया सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम लोग का क्या हो गया कोसेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग अपोजिट में लिख सकते हैं, इसका कॉस लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे तो हम लोग का ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। अदरवाइज हम लोग ये भी लर्न कर सकते हैं कि tan स्क्वायर ए हम लोग का क्या होता है, अभी तक हम लोग ये लर्न किए थे कि tan स्क्वायर ए इज tan a इज इक्वल्स टू, अभी तक हम लोग ये रेसिप्रोकल वाला में हम लोग ये डिटरमाइन किए थे कि tan
ए इज इक्वल्स टू साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। बट हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो सेक हम लोग का क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में सेक ए बाई कोसेक ए, ठीक है। तो हम लोग का टैन को हम लोग ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं सेक ए बाई कोसेक ए, तो अगर सेक बाई कोसेक आया तो अब हम लोग इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली टैन स्क्वायर ए हम लोग का इसका वैल्यू हो जाएगा। मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is for an acute angle theta. If sin theta is equals to 1 by 9, then the value of 9 cosec theta plus 1 divided by 9 cosec theta minus 1. ठीक है, हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन क्या होता है, कॉस को साइन और कोसेक क्या रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मींस कोसेक इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन होता है। तो अब हम लोग साइन थीटा, अगर हम लोग साइन थीटा हम लोग गिवन है 1 बाई 9, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा मींस 1 बाई 9। तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है। तो हम लोग सिंपली अगर इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कोसेक का वैल्यू, अगर 1 बाई 9 साइन का वैल्यू है तो 9 हम लोग का कोसेक का वैल्यू होगा, रेसिप्रोकल करना, ठीक है ना। अब हम लोग का कोसेक थीटा इज इक्वल टू 9 आ गया, तो अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे 9 कोसेक थीटा प्लस 1, तो 9 कोसेक अगर हम लोग फाइंड कर लिए 9 कोसेक थीटा, तो 9 इंटू 9 विच इज 81, तो 9 कोसेक थीटा प्लस 1 तो 81 प्लस 1, एंड 9 कोसेक थीटा माइनस 1 विच इज 81 माइनस 1, तो 81 प्लस 1 इज 82, 81 माइनस 1 इज 80, तो विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is simplest form of sec a divided by sec square a minus 1 under root, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हम लोग का क्या होता है, सेक के साथ किसका रिलेशन है, टैन का, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए होगा। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए, तो सेक ए डिवाइडेड बाय टैन स्क्वायर ए, तो अब हम लोग का टैन स्क्वायर ए अंडर रूट में गिवन है, तो अंडर रूट हम लोग गिवन है तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ये रूट से हटाएंगे तो क्या बचेगा, ओनली टैन ए बचेगा, तो सेक ए डिवाइडेड बाय टैन ए, तो सेक ए डिवाइडेड बाय टैन ए। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली हम लोग इसको सेक ए लिखा है तो टैन ए को हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, सेक ए बाय कोसेक ए, ठीक है। तो टैन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए बाई कोसेक ए, तो सेक से सेक कैंसिल हो गया, और कोसेक जो हम लोग का डिनोमिनेटर था ये किस में आ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, कोसेक ए बचेगा, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करके भी चेक कर लेते हैं कैसे होगा, सेक ए, अब टैन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए बाय कोसेक ए, ठीक है। ये सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और ये कोसेक हम लोग का क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो इसीलिए हम लोग का क्या बचेगा, कोसेक ए, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the value of tan square a, sorry, the value of tan square theta minus 1 by cos theta into sec theta is, ठीक है। तो अब हम लोग को ये बोल रहा है कि ये हम लोग को फाइंड करना, पहले हम लोग ये ब्रैकेट वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है कि cos और sec गिवन है, तो cos और sec हम लोग क्या होता है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो 1 by cos का वैल्यू क्या होता है, sec होता है, तो sec इंटू sec स्क्वायर थीटा हो जाए, तो ये हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का इतना फॉर्म, अगर हम लोग क्वेश्चन को देख के अगर हम लोग सॉल्व कर पाते हैं तो हम लोग के लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। देन हम लोग का सॉल्यूशन अगर चेक करेंगे तो यही हो गया हम लोग का सेक इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा अब हम लोग का हो गया, तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो अब हम लोग इसको कैसे मेंशन करेंगे, हम लोग को आइडेंटिटीज पता है, आइडेंटिटीज क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक, तो सेक माइनस टैन हम लोग का 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हम लोग का क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग को इसको कन्वर्ट करना होगा सेक माइनस टैन पे, ये टैन माइनस सेक है, तो सेक माइनस टैन पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, माइनस को कॉमन ले लिए, ठीक है। अगर माइनस को कॉमन लिए तो ये प्लस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया, तो वही मेंशन किया। अब इसको हम लोग लेफ्ट इसको हम लोग इंटरचेंज कर दिए, तो क्या बना हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस हो गया, तो माइनस 1 इज द आंसर, which is option C is the correct answer for this question. Now the next question is if 7 cos square theta plus 3 sin square theta is equals to 4, then the value of theta is, ठीक है। तो हम लोग को ये गिवन है 7 cos square theta plus 3 sin square theta is equals to 4, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटीज भी लगा सकते हैं इसमें। तो सिंपली हम लोग को पता है कि हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग का 1 होता है, तो हम लोग इसको चेंज करने का कोशिश करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 7 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे हम लोग के पास क्या गिवन है, 3 cos स्क्वायर थीटा गिवन।
यहाँ से हम लोग 4 cos स्क्वायर थीटा को कंसिडर, यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन लिए तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इफ अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे मेंशन किए, तो 3 इंटू 1 हम लोग का यहाँ पे हो गया, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4, ये हम लोग को गिवन था ना। अब हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 हम लोग का राइट हैंड साइड चला गया तो किस में चेंज जाएगा, प्लस माइनस में चेंज जाएगा, विच इज 4 माइनस 1 विच 4 माइनस 3 विच इज 1 एंड cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा विच इज 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 अंडर रूट विच इज 1/2 एंड cos थीटा 1/2 कब होता है, cos 60 पे होता है, तो थीटा का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 60, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if tan 3 theta is equals to root 3, then theta by 2 is equals to, तो tan थीटा tan का वैल्यू रूट थ्री कब होता है, tan 60 पे होता है, तो 60 tan 60, तो 3 थीटा का वैल्यू क्या हो गया 60 हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60/3 विच इज 20 डिग्री। तो हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं एंड थीटा बाई 2 हम लोग का, अगर थीटा का वैल्यू 20 है तो थीटा बाई 2 का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। tan 3 थीटा इज इक्वल टू रूट 3, तो tan 3 थीटा का वैल्यू क्या हो गया tan 60 हो गया, ठीक है, एंड 3 थीटा का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को थीटा का वैल्यू नहीं पूछा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बहुत बार क्या होता है कि थीटा का डायरेक्ट थीटा का वैल्यू नहीं पूछता, थीटा बाई 2, थीटा प्लस 2, थीटा माइनस 30, ऐसे हम लोग को कुछ कुछ पूछ सकता है। तो वो चीज हम लोग को यहाँ पे लास्ट में एंड में क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लोग को हड़बड़ी करके यहाँ पे ये नहीं कंसीडर करना है कि इसका वैल्यू थीटा का वैल्यू 20, ऑप्शन में 20 है तो करेक्ट कर दे, यहीं पे रॉन्ग होता है। तो यही सब जगह में हम लोग का थोड़ा थोड़ा चेंजेस की वजह से या थोड़ा थोड़ा हम लोग का फोकस आउट होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम लोग क्वेश्चन को एकदम फुल फोकस के साथ पढ़ना है और एंड तो बहुत अच्छे से पढ़ना है कि फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग को फाइंड में, अगर हम लोग यहाँ पे ओनली अगर इंस्टिंक्ट, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं जहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग का नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है, प्रैक्टिस करते करते हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल दिया, हम लोग का आंसर वही होगा, हम लोग यही सोचते हैं। तो वो चीज हम लोग को नहीं सोचना है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे देखना है कि हम लोग को क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग को पूछा है थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 का ही वैल्यू देंगे, तो थीटा का वैल्यू 20 है तो थीटा बाई 2 का वैल्यू 10 होगा, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स, ठीक है। तो अब हम लोग को ये बताना है कि cot थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल, ठीक है। तो cot थीटा प्लस tan थीटा हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे, हम लोग साइन बाय cos में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot का वैल्यू क्या हो जाएगा cos बाय साइन एंड tan का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन बाय cos, ठीक है। तो अब हम लोग उसका एलसीएम लेंगे तो क्या क्या बनेगा, अब ये दोनों का सोचो, एलसीएम लिए तो क्या हो गया साइन और साइन इंटू कॉस, इसका एलसीएम हो गया एंड यहाँ पे हम लोग का साइन गिवन है, यहाँ पे कॉस गिवन है, तो ये कॉस के साथ ये कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा, तो 1/sin थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा, 1/cos थीटा इज सेक थीटा। तो अब हम लोग का वैल्यू के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Now the next question is tan 2a is equals to 3 tan a is true when the measure of angle A is, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा डिफरेंट टेक्निक से बनाते हैं, ठीक है। हम लोग ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग a का वैल्यू 90 लगाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 90 विच इज 180 एंड 180 का वैल्यू अभी तक हम लोग पढ़े नहीं, हम लोग क्या पढ़े अभी तक एक्यूट एंगल पढ़े, मीन्स हम लोग 0 से 90 तक का ही वैल्यू पढ़े, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देन अगर हम लोग 60 डिग्री कंसीडर करें 60 इंटू 2 120, तो ये भी अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। नाउ 45 इंटू 2 इज 90, ठीक है। तो अब हम लोग का tan 90 का वैल्यू क्या होता है, tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है एंड अगर हम लोग यहाँ पे 45 रखे तो tan 45 का वैल्यू 1, इसका 3 होगा, तो ये भी नॉट इक्वल होगा। तो अब हम लोग 30 को यहाँ पे मेंशन करेंगे तो 3 इंटू 30 इंटू 2 विच इज 60 और tan 60 का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा एंड नेक्स्ट हम लोग 3 इंटू tan 30 मीन्स 1/√3, तो 3 इंटू 1/√3, तो ये दोनों कैंसिल, अगर रैशनलाइज करेंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वही यहाँ पे मेंशन किया हम लोग क्या यूज किया, ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, ठीक है। ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग tan 2 इंटू 90 डिग्री, तो tan 2 इंटू 90 डिग्री और यहाँ पे क्या हो गया 3 tan 90, तो tan 2 इंटू 90 डिग्री tan 180 हो गया एंड और ये 3 इंटू 90 के इक्वल नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू तो नॉट डिफाइन है, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वही tan 120 आ गया, तो 120 हम लोग नहीं पढ़े तो इसको भी हम लोग नॉट इक्वल कंसीडर करेंगे।
नाउ अब हम लोग यहाँ पे 45, तो tan 2 इंटू 45 इज tan 90, ये नॉट डिफाइन है। एंड tan अब 3 tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 विच इज 3, तो ये दोनों भी हम लोग का नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग 30 डिग्री कंसिडर करेंगे, तो tan 2 इंटू 30 इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू √3। नाउ 3 इंटू tan 30, अब हम लोग का 3 इंटू 1 बाई √3, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 3 को हम लोग √3 इंटू √3 इज 3 होता है, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, तो एक √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, √3 बचेगा, तो ये दोनों हम लोग का क्या हो गया, इक्वल हो गया, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। विच इज sin 20 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 70 डिग्री, sin 20 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 70 डिग्री, या फिर हम लोग का tan 20 डिग्री इज ग्रेटर देन tan 70 डिग्री। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले टेबल को हम लोग अच्छा समझते हैं, टेबल में क्या गिवन है। अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें साइन का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक में हम लोग का क्या हो रहा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो ये इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, मतलब 0 से 30 हम लोग का 0 से 90 हम लोग क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, ठीक है। देन हम लोग का कॉस का वैल्यू अगर देखें तो 0 से लेकर 90 तक में ये क्या है, डिक्रीजिंग इन ऑर्डर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वही अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे साइन और कॉस में, तो साइन अगर यहाँ पे हम लोग 20 और 70 को देखें, तो 20 अगर हम लोग का यहाँ पे है, तो 20 डिग्री हम लोग का लेस होगा, 70 डिग्री हम लोग का मोर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन ए क्या हो गया, ये हम लोग का रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम लोग का नहीं हो सकता। नेक्स्ट अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें साइन 20 कॉस 20, अब साइन अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो साइन 0 जो है और कॉस 0, तो कॉस 0 साइन 0 से बड़ा, ठीक है। एंड हम लोग का cos 90 जो है वो sin 90 से छोटा, ठीक है। तो अगर हम लोग 45 से इधर साइड में देख रहे हैं, तो 45 तो दोनों इक्वल हो गया, 45 से इधर में अगर देख रहे हैं, मतलब 0 से 45 के बीच में, तो cos हम लोग का क्या हो रहा है, ग्रेटर वैल्यू दे रहा है, एंड sin हम लोग का स्मॉलर वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो cos हम लोग का ग्रेटर वैल्यू दे रहा है, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। 45 से इधर में, 45 से 0 से 45 के बीच में हम लोग का cos जो होता है वो ग्रेटर वैल्यू देता है, एंड sin हम लोग का स्मॉलर वैल्यू देता है, एंड 45 के बाद में हम लोग का sin ग्रेटर वैल्यू देगा एंड cos स्मॉलर वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना है, ये सब हम लोग को ट्रेंड याद रखना है, मतलब अगर हम लोग ये फॉर्म को अगर हम लोग को दिमाग में है, अगर वैल्यूज को देख के हम लोग कॉन्सेप्ट को अगर देख सकते हैं, तो ये हम लोग का बहुत ईजी हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि कॉस का वैल्यू क्या, कॉस हम लोग क्या देखे थे, 0 से 90 हम लोग क्या इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, अच्छा सॉरी डिक्रीजिंग इन ऑर्डर, तो ये हम लोग का क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में गिवन है। तो अब हम लोग को पता है कि cos 20 क्या होगा, बिगर होगा cos 70 से, तो ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेशन हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कैसे हम लोग को यहाँ पे ये टेबल के फॉर्म से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को डिग्री नहीं मेंशन किया, बट हम लोग का यहाँ पे रेंज हम लोग मेंशन, रेंज हम लोग देख सकते हैं कि रेंज है कहाँ से कहाँ तक में और क्या ऑर्डर में गिवन। अगर जो ऑर्डर को फॉलो करते हुए चले जा रहा है, तो इसके बीच में 0 से 30 के बीच में 20 कहीं आएगा, तो वो भी सेम ऑर्डर को ही फॉलो करे, ठीक है। तो ये फॉर्म हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कैसे हम लोग टेबल्स को देख सकते हैं, एंड कैसे हम लोग उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं, एंड ये ऑब्जर्वेशन से ही हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर ये सब ऑब्जर्वेशन हम लोग का नहीं, अगर हम लोग ब्रेन में आया, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग को डिफिकल्टी होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन को याद रखना है। Thank you everyone for watching this video. I hope you understand all the previous year MCQ, important formula, concept and smart solving strategies covered in today's session. If you are having any doubt or question, feel free to ask them in a comment section. I will be happy to answer your question and help you with your preparations. If you find this video helpful, please like the video, subscribe to the Fearless Maths channel and press the bell icon so you never misses upcoming chapter wise MCQ PYQ videos, smart tricks and board exam strategies. Also share this video with your friends who are preparing for the CBSE board exam 2027. Your support motivates me to create more high quality content for your board exam preparation. Remember, in trigonometry, strong concept and regular practice are the key to success. The better you know the formulas and identities, the faster you will solve the MCQs. Keep practicing, stay consistent and believe in yourself. Learn smart, save time and score more. Thank you once again for watching. I will see you in the next chapter. Until then, take care, keep learning, and all the very best for your board exam 2027.